तय कर लिया कि मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन हनुमान जी आप यदि इसे नहीं मारेंगे तो कम से कम ये सुरसा आपको न खा जाए, इसके लिए भी तो उपाय करना होगा। आप नहीं मारे, लेकिन वो तो खाने के लिए आई हुई है। तो हनुमान जी कल जोड़ के कहते, माँ मैं सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहा हूं, सीता जी का पता लगा करके मैं आऊंगा और राम जी को सूचना दे दूंगा और तब आपके पास आ जाऊंगा, आप मेरा भोजन कर देंगे। तो सुरसा कहती, तू तो बड़ा चालाक मालूम पड़ता है बंदर, मेरे सामने आंखों के आगे में आया हुआ हार मैं जाने के लिए दे दूं तुझे, मैं तो पहले तुम्हारा भोजन करूंगी। तो हनुमान जी बेचारे अब क्या करेंगे। देखिए, मनुष्य के जीवन में तीन कामनाएं होती है, मनुष्य के जीवन में तीन कामनाएं होती है। सबसे पहले पुत्र की कामना। किसी आदमी को यदि एक बेटा नहीं है, एक संतान नहीं है, वो करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है, लेकिन उसे एक बेटा नहीं है। जाकर पूछे उस आदमी को कि सुखी हो, करोड़पति तो है बेचारा, लेकिन वो सुखी है, एक बेटा नहीं है तो सब कुछ खत्म, सब कुछ बेकार है। दशरथ जी को सब कुछ था, चक्रवर्ती राजा, लेकिन बेटा नहीं। बुढ़ापे में जब उन्होंने जग कराया तब जाकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। तो सज्जनों, हम लोग जब भगवान के दरबार में जाते हैं ना, तो सबसे पहले कोई कितना भी बड़ा आदमी हो तो वो मांगता है। क्या मांगता है? भगवान मुझे एक बेटा दे दे। अब भगवान जब बेटा दे देते हैं, भगवान जब बेटा दे देते तो वो फिर मांगता है। मांगने का आदत तो आदमी सबसे बड़ा भिखमंगा है, आदत मांगने का उसका जाता नहीं, फिर भगवान क्या जाता है और तब क्या मांगता है? कहता भगवान बेटा तो दे दिए, अब थोड़ा धन दे दीजिए, धन दे दीजिए। भगवान उसे धनवान बना देते। और जब धनवान बना देते हैं ना, तो वो फिर एक बार भगवान के यहाँ जाता है और तब अंतिम में क्या मांगता है? हे प्रभु, आपने बेटा दे दिया, धन दे दिया, अब मुझे कीर्ति दे दीजिए, मेरा नाम दे दीजिए, मेरा जस हो जाए दुनिया में, लोग जाने इस गांव में मंसरपुर में ये आदमी सबसे बड़ा आदमी, लोग जाने कि अमरपुर में ये आदमी सबसे बड़ा आदमी, लोग जाने कि बिहार का ये सबसे बड़ा आदमी, लोग जाने कि ये भारत का सबसे ताकतवर इंसान है। अंतिम में लोग क्या चाहता है? मेरा नाम हो जाए। जब सब कुछ भगवान दे देते तो अंतिम में आदमी क्या चाहता है? मेरा नाम हो जाए, दुनिया में लोग मुझे जाने। अच्छा, भगवान उसका नाम कहा गया संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में कहा गया जस धन, जो व्यक्ति जस को अपना धन मानते तो भगवान वो भी उसे दे देते। लेकिन उसके साथ समस्या है, जब भगवान कीर्ति दे देते हैं ना, तो उसके साथ समस्या यह है कि लोगों को दूसरे से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि मुझसे ज्यादा नाम इसका ना हो जाए, गांव घर में मुझसे ज्यादा कीर्ति इनका ना हो जाए, लोग मुझसे ज्यादा कहीं इसको न जान जाए, माइक में मेरे नाम से ज्यादा कहीं इसके नाम का प्रचार नहीं हो जाए, लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या का दूसरा नाम क्या है? सांप। ईर्ष्या का दूसरा नाम है सर्प। इसीलिए संतों ने भगवान से कहा बारू भलबास, संतों ने कहा बारू भलबास नरक करता दुष्ट संग जनिते विधाता। आप मुझे नरकों में पास दे दे, संतों ने भगवान से वरदान मांगा, आप मुझे नरकों में पास दे दे, ले वो मंजूर है, लेकिन दुष्टों की संगति मत देना, क्योंकि दुष्ट के सारे अंगों में विष होता है, सर्प के दांत में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, लेकिन जो दुष्ट होता है ना, उसके अंग अंग में विष होता है। जो दुष्ट तो जिसे इस दुनिया में ईर्ष्या रूपी सांप खाती है, उसे कोई नहीं बचाता। ईर्ष्या केवल हम ही आप लोगों को नहीं होता, बड़े बड़े महात्मा को बड़े बड़े महात्मा से हो जाता है। जानते राम जी को दो गुरु थे,
दोनों गुरु का